रतनपुर नाम के एक गांव में शुभम नाम का लड़का रहता था। शुभम गांव में अपनी माँ के साथ रहता था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आम की खेती करता था। शुभम अपने बगीचे में पेड़ों की काट छांट और देखभाल में पूरा समय देता था, लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पके ही रहते तो कभी काले काले दागों वाले आम उगते। ऐसे आमों को जब वो बाजार बेचने जाता तो उन्हें कोई भी नहीं खरीदता था। जब भी वो किसी व्यापारी के पास अपने आम बेचने जाता तो व्यापारी कहता, अरे रे 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 भैया, ये कहाँ से आम उठा लाए हो? ऐसे आमों को तो कबाड़ी भी ना खरीदे, मैं क्या खरीदूंगा? बेचारा शुभम उन्हें बेचने की पूरी कोशिश करता और कहता, अरे सेठ, एक आम खा के तो देखो, बहुत ही मीठे आम हैं, इतने मीठे कि ऐसा लगे जैसे मुंह में मिश्री घुल गई हो। व्यापारी बोला, भैया जी, खाएंगे तो तब ना जब आम देखने में अच्छा होगा। जब इसे देख के आदमी खरीदेगा ही नहीं तो इसे खाना तो बहुत दूर की बात है। निराश शुभम अपने आम लिए बाजार से वापस आ गया। अब तो ये शुभम के लिए हर साल की कहानी बनती जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते, जिसके चलते उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अब तो कर्जदारों ने उसके घर आकर के उसका सामान ले जाना शुरू कर दिया था ताकि वो अपना कर्ज वसूल सके। उन्हीं कर्जदारों में एक था लाला। लाला भी एक आम के बगीचे का मालिक था, जिसके आम बाजार में सबसे महंगे बिकते थे। लाला को शुभम का गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में शुभम के पिता ने लाला को एक बार थप्पड़ मारा था, जिसके बाद से शुभम के परिवार के लिए लाला की आंखों में खून सवार था। और अब शुभम को कर्ज में डूबा हुआ देखकर लाला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन शुभम के घर आकर लाला बोला, ओ शुभम, अरे हमने सुना है कि तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हम तो कह रहे हैं हमारे बगीचे में काम करने लगो। हमारी नौकरी करोगे तो कर्ज से बचे रहोगे, वरना बच्चों तुम्हें तो सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर लाला हंसने लगा। लाला को यूँ हंसता देखकर शुभम बोला, आज जिस पैसे के नशे में चूर होकर हम पे हंस रहा है ना लाला, याद रखना, एक दिन तुझसे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। मैं सड़क पर रहूंगा, लेकिन तेरे जैसे गिरे हुए आदमी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। ये सुनकर लाला तमतमा गया और गुस्से में उड़ रहा है, आज तो पता करके रहूंगा। शुभम जानता था कि लाला को उसकी अमीरी हजम नहीं होगी, इसलिए उसने अपने सोने के आम के पेड़ के आसपास जाल बिछवा दिए थे। लेकिन लाला को ये बात नहीं पता थी। जब लाला शुभम के बगीचे में घुसा तो सोने के आम देखकर बोला, अच्छा, तो ये राज है इस फकीर की अमीरी का। अभी इसकी अमीरी निकालता हूँ, आज इसके सारे आम गायब कर दूंगा। ये कहकर जैसे ही लाला पेड़ के पास सोने के आम तोड़ने बढ़ा, वैसे ही उसका एक पैर जाल में पड़ गया और वो वहीं उल्टा लटक गया। लाला ने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो जाल से नहीं छूट पाया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे अरे, कोई बचाओ, बचाओ इस जाल से। उसकी चीख सुनकर शुभम वहाँ पहुँचा और लाला को जाल में फंसा देखकर बोला, मुझे पता था तुझसे मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसीलिए मैंने जाल बिछवा दिए थे। लाला बोला, अरे मुझे माफ कर दो शुभम, मैं फिर चोरी नहीं करूँगा। अब तो मुझे इस जाल से छुड़ा दो। शुभम बोला, माफी तो तू अब पुलिस से मांगना। ये कहकर शुभम ने पुलिस को बुला लिया और लाला को उनके हवाले कर दिया। लाला को पुलिस ने चोरी के जुर्म में जेल में डाल दिया। शुभम दिन दोगुनी रात चौगुनी करने लगा और जल्द ही उसने शहर में अपनी आम की दुकान खोल ली। शुभम अपनी कमाई से गांव के गरीबों को मुफ्त कर्जा भी देता था, ताकि कोई भी गांववासी भूखा न सोए। इस तरह शुभम खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगा।